नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती। सीएम नायब सिंह सैनी ने किया नमन। मुख्यमंत्री ने पुष्प अर्पित कर किया नमन। सूरजकुंड मेले में बेलारूस से भी आए कलाकार। विदेशी मेहमानों ने मेले में अपनी कला को किया प्रदर्शित। फरीदाबाद में चल रहा 38वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला। केजरीवाल के खिलाफ 17 फरवरी को पेशी के लिए सम्मन जारी। कम नहीं हो रही केजरीवाल की मुश्किलें। हरियाणा पुलिस देने पहुंची सम्मन। और अब समाचार विस्तार से। भारत की इस महान भूमि पर कई संत और कई महान गुरु हुए, जिनमें से एक थे संत रविदास, जिनके वचनों ने दुनिया भर में परचम लहराया। आज उनकी जयंती है। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें याद करते हुए नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। उन्होंने कहा कि संत शिरोमणि महाराज जी के एकता, मानवता और भाईचारे के संदेश के साथ हरियाणा एक हरियाणवी के भाव से प्रदेश सरकार सबका समान विकास कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले कि संतों महापुरुषों के बताए मार्ग पर चलते हुए प्रदेश सरकार नॉन स्टॉप विकास कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा के फरीदाबाद में चल रहे 38वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में भारत और दुनिया भर के कारीगर और कलाकार अपनी असाधारण कला, शिल्प कौशल और प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। 38 साल के इतिहास में इस अंतर्राष्ट्रीय मेले में देश विदेश से संस्कृतियों का सुमेल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। और इस बार 7 फरवरी से शुरू हुआ सूरजकुंड मेला 23 फरवरी तक चलेगा, जिसमें दुनिया भर के 42 देशों के 448 प्रतिभागी पहुंचे हुए हैं। वहीं देश भर के शिल्पकार, कलाकार और हथकरघा बुनकर भी इस मेले में हिस्सा बनकर अपनी कला को प्रदर्शित कर रहे हैं। इस अवसर पर पहुंचे शिल्पकार, कारीगर अपनी कला का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन का लाइव प्रदर्शन कर रहे हैं और कला के साथ साथ मेले के दौरान लोगों को देश विदेश के व्यंजनों का भी स्वाद चखने का मौका मिल रहा है। वहीं सूरजकुंड मेले में पहुंची चढ़ती कला टाइम टीवी की टीम ने मेले में आए कलाकारों से बात की, जिनमें बेलारूस से आए विदेशी मेहमानों ने भी मेले में पहुंचने पर खुशी जताई और हरियाणा सरकार की सराहना की। My name is Lana Slaston and I'm a basket weaver. This day we are happy to introduce you, to show you our culture. At this mela we show you a basketry, a straw weaving and extra weaving. We are 4 craft masters and during these days on a mela everybody can sell or can buy something for them, some souvenirs, and we can learn everybody to how to weave. What do you say about India and Surajkund Mela in Haryana? It's my second experience at Surajkund Mela. Last year I was there and I was very excited, very happy. And what I can say about it, it's great. It's very interesting, very beautiful. Your girls are very beautiful and your people are very kind and hospitable. यमुना में जहर होने के बयान पर सोनीपत कोर्ट द्वारा आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जारी सम्मन लेकर हरियाणा पुलिस पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची है। हालांकि पटियाला हाउस कोर्ट के सीजीएम ने सम्मन पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। अदालत ने हरियाणा पुलिस से पूछा कि उनका आवेदन क्या है। इस पर उन्होंने सम्मन देने में मदद की गुहार लगाई, जिस पर अदालत ने मौखिक तौर पर अपने क्षेत्राधिकार का हवाला देते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया। बता दें कि सोनीपत जिला अदालत द्वारा केजरीवाल के खिलाफ 17 फरवरी को पेशी के लिए सम्मन जारी किया गया है। उसी सम्मन को लेकर हरियाणा पुलिस के अधिकारी पटियाला हाउस कोर्ट की सीजीएम अदालत में उपस्थित हुए। इससे पहले सोनीपत के सीजीएम नेहा गोयल की अदालत में केस दायर किया गया। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 17 फरवरी की तारीख तय करते हुए केजरीवाल को पेश होने का नोटिस जारी किया है।
हरियाणा के मंत्री अनिल विज को जारी नोटिस का आज आखिरी दिन था। विज ने कहा कि मैंने जवाब लिखकर भेज दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने ये भी लिखा है कि पार्टी कोई और बात का जवाब भी चाहती है तो वह भी देने के लिए वे तैयार हैं। विज ने कहा कि उन्हें जितना याद था उतना उन्होंने अपने जवाब में लिखकर भेज दिया है। बता दें कि अनिल विज बीते दिन ही बेंगलुरु से लौटे हैं और चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि नोटिस के बारे में आपके माध्यम से पता चला। विज ने उन्हें मेरे नोटिस के सार्वजनिक होने पर भी सवाल उठाए और कहा कि पार्टी चाहे तो इसकी भी जांच करवा सकती है और ना चाहे तो इसकी मर्जी। मंत्री विज ने कहा कि उन तक नोटिस पहुंचने से पहले सार्वजनिक हो चुका था। उन्हें मीडिया से ही इसकी जानकारी मिली थी। और रहे कि विज को 2 दिन पहले सीएम सैनी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली के खिलाफ बयानबाजी करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इसमें 3 दिन में जवाब मांगा गया था। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि हरियाणा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को इसी वर्ष लागू किया जाएगा। प्रदेश के 14,000 सरकारी स्कूलों के 22 लाख विद्यार्थियों के शिक्षा के स्तर को और बेहतर करने के प्रयास किए जा रहे हैं और इसी के तहत प्रदेश के करीब 1 लाख शिक्षकों का टीचर ट्रांसफर पॉलिसी के तहत 31 मई 2025 तक ट्रांसफर करना सुनिश्चित किया जाएगा। और उन्होंने बताया कि शिक्षकों को अपने जिले के ब्लॉक के स्कूलों में तरजीह भी दी जाएगी और सरकारी स्कूलों का परीक्षा परिणाम और बेहतर हो सके पदों का रैशनलाइजेशन का काम शुरू कर दिया गया है, जिससे 7 मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। पहले चरण में पीएम श्री और मॉडल संस्कृति स्कूलों में और इसके बाद अन्य सभी स्कूलों में शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाएगा। शिक्षा मंत्री आज जहां स्कूल एजुकेशन के अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने बताया कि कमजोर प्रदर्शन वाले शिक्षकों पर नजर रखी जाएगी और वे स्वयं इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। फरीदाबाद में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में जहां आधुनिकता के साथ साथ देशी विदेशी संस्कृति का सुमेल देखने को मिल रहा है, वहीं हरियाणा सरकार की ओर से लोगों को डिजिटल ठगी और साइबर ठगी से प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। और हरियाणा पुलिस के साइबर ताऊ इस मेले में लोगों को साइबर फ्रॉड से बचने के तरीके बता रहे हैं। वहीं साइबर ठगों का शिकार होने पर क्या किया जाए, इसकी भी विस्तृत जानकारी दी गई। चढ़ती कला टाइम टीवी के साथ विशेष बातचीत में साइबर ताऊ सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह ने बताया कि आज के समय साइबर ठगों से बचाव और जागरूकता सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि साइबर ठग इतने शातिर हैं कि कई बड़े बड़े अफसर भी इनकी ठगी का शिकार हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि जितने भी लोगों को उन्होंने जागरूक किया है उनमें से 40% लोग कभी ना कभी किसी तरीके से साइबर ठगों का शिकार हो गए हैं। आजकल हमारे जो अपराधी किस्म के जो लोग हैं वो हमारी जनता को बड़े ठग रहे हैं। अगर आपके साथ कोई भी ठगी का शिकार होता है तो ये 1930 पर सबसे पहले को आपने कॉल करनी है। इसमें अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवाएं और इसके बाद में आपकी कंप्लेंट रजिस्टर किसी कारणवश नहीं होती तो www.cybercrime.gov.in पर आप जा करके अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाइए। वेबसाइट है। और ज्यादा आपने जानकारी लेनी है, साइबर दोस्त है, इसको आप फॉलो करें। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है। जो नए नए फ्रॉड होते हैं उसकी जानकारी आपको देता है। ये जो साइबर फ्रॉड होते हैं 2 किस्म के होते हैं। एक तो होता है जी लालच में और एक होता है डर में। मैं बीच में आ जाऊं दोनों के। हाँ जी, हाँ जी। एक होता है डर में। डर क्या चीज है कि आपको थाने भी दिखाओगे, चौकी भी दिखाओगे, पुलिस वाले भी बन के दिखाओगे, कस्टम वाले भी बन के दिखाओगे, ईडी वाले भी बन के दिखाओगे, साइबर थाने वाले भी बन के दिखाएंगे। और इस तरीके से उसको माइंड वॉश किया जाता है कि भाई आपके पार्सल है उसमें सेमेक निकलाई और कुछ अपराध कर दिया। कई प्रकार की ऐसी बातें सामने आ रही हैं। उन्हें किसी भी प्रकार से उनको कहते हैं हम आपको कहीं बाहर नहीं निकलना घर से, आपको हम डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं। ये डिजिटल अरेस्ट कानून में कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो कि वो डिजिटल अरेस्ट हो। इसके अलावा दूसरा है एक लालच। भाई आप घर बैठे रहो, उनको मनोवैज्ञानिक तरीके से कहते हैं भाई आपको घर बैठे बैठे करोड़पति बना देंगे, वो उनको लालच देते हैं। यमुनानगर के मॉडल टाउन स्थित डीएवी डेंटल कॉलेज के पास गोलीबारी की घटना सामने आई है। कार में बैठे युवकों पर एक एक्टिवा सवार युवक ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिनमें से एक युवक को 2 गोलियां लगी। युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत पास के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए पीजीआई रेफर कर दिया गया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर जांच में जुट गई है। वहीं हमलावर की पहचान आशीष पुत्र संजीव माजरी निवासी के रूप में हुई है। घटना के बाद आशीष ने मौके से फरार होकर खेतों में जाकर अपने आप को भी खुद को गोली मार ली। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और पुलिस मामले की जांच में लगी हुई है। प्रारंभिक जांच में व्यक्तिगत रंजिश या आपसी विवाद की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और शहर में सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। पुलिस का कहना है कि अभी पुलिस और तफ्तीश कर रही है।
आज कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लड़के ने मॉडल टाउन में गोली मार दी है किसी लड़के को, और उस सूचना के ऊपर प्रबंधक थाना सिटी यमुनानगर मौके पे पहुंचे थे। और उसके बाद जो उसके साथी थे उन्होंने उसको गाबा हॉस्पिटल में दाखिल करवाया था, जिस के संबंध में कंट्रोल रूम से वीटी करवाएगी और पूरे ज़िले में नाकाबंदी करवाएगी। उसके बाद जैसे पुलिस की नाकाबंदी चल रही थी और उसके साथ ही एक और सूचना मिली कि यहाँ वीरा होटल जो हमारे हाईवे पे है वहाँ से एक गाड़ी गन पॉइंट पे छीनी गई है, जिसके संबंध में दोबारा कंट्रोल रूम से वीटी और नाकाबंदी के लिए दोबारा से ऑर्डर किए गए। और उसके बाद इसके सीक्वेंस में जो ये गाड़ी छीनी थी कुछ देर बाद गांव सारण के पास जो आरोपी है वो छोड़ करके उसको भाग गए, जिसके बाद फिर कॉन्टिन्यूएंस में पुलिस की जो टीम लगी हुई थी तो पुलिस को कुछ लीड मिली इसके बारे में कि भी ये किसी एक अन्य साथी के साथ लगातार संपर्क में था। तो उसके माध्यम से पुलिस को लीड मिली और उसके बेसिस पे पुलिस की टीम यहाँ पहुँची। यहाँ पहुँचने के बाद पुलिस की टीम के द्वारा इसको कहा गया सरेंडर करने के लिए, लेकिन इसने सरेंडर करने के बजाय खुद के गोली मार करके खुदकुशी की है। फरीदाबाद के डबुआ थाना क्षेत्र में 3.5 साल की बच्ची के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। दुष्कर्म करने के बाद आरोपी बच्ची को सुनसान एरिया में छोड़कर फरार हो गया। बच्ची को स्थानीय लोगों ने बीके अस्पताल में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर उसे दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन पुलिस कमिश्नर के आदेश पर अब उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बच्ची की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डबुआ थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की 3 टीमें उसकी तलाश में जुटी हैं। पीड़ित परिवार मूल रूप से मध्य प्रदेश का रहने वाला है। यहाँ मेहनत मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करते हैं और घटना के 24 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी बच्ची बोलने की स्थिति में नहीं है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रविंद्र शर्मा न्यू रमेश नगर सदर बाजार में संत श्रोमणी रविदास जी महाराज के 648वें प्रकाश पर्व की पूर्व संध्या पर निकाली गई शोभा यात्रा में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस मौके पर डॉक्टर रविंद्र शर्मा ने रविदास मंदिर में पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए कहा कि महापुरुषों की जयंतियां मनाने से हमें विशेषकर हमारी युवा पीढ़ी को उनके जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं को जानने और समझने का मौका मिलता है। यही नहीं, युवाओं को महापुरुषों के आदर्शों और सिद्धांतों पर चलने की प्रेरणा मिलती है। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।